नमस्कार बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आज आपके बीच कुछ उलझे हुए सवालों के साथ सुलझे हुए जवाब तलाश कर रहा हूँ। साथियों, जिसकी इंतज़ार था आज लगभग 10:30 बजे वो इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो गया। हम लोग पटना हाई कोर्ट में जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ हम लोग कोर्ट ने हमें आशानुरूप कार्य नहीं किया। आशानुरूप उसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक साथियों, कोर्ट जो है हम लोगों के लिए भी कुछ राहत का सामान दिया। आप नियमावली सक्षमता वरिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 का अध्ययन कीजिएगा तो जो 4 नंबर पारा है उसमें स्पष्ट था कि आपको परीक्षा देना अनिवार्य है, और परीक्षा 3 बार में अगर आप फेल होते हैं तो सरकार उस पर कमेटी बनाएगी और जांचने का काम करेगी। तो इसके विरोध में हम लोगों ने लगातार, और इससे पहले भी हम लोगों ने जो सरकार द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था और माने विभिन्न बीच में जो घटनाएं सरकार बदली, उसके बाद जो लगातार विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं बदलती गई, जिसके क्रम में विधानसभा में मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि ये नौकरी है किसी का नहीं जाएगी, लेकिन वो विधानसभा के बाद विधानसभा में थी, वो कहीं पर लीगल पे में नहीं था। तो जब शपथ पत्र दायर किया तो हम विद्वान अधिवक्ता हमारे जितेंद्र राय जी से हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखे थे हम लोग कि जो सरकार की मंशा थी उसके अनुरूप पटना हाई कोर्ट ने आज निर्णय दिया। साथियों, दूसरा जो 2020 नियमावली को जो क्रॉस नहीं किया और एक नई नियमावली छोड़ दिया, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस नियमावली 2020 नियमावली में जो 12 साल पर स्नातक प्रोन्नति का मामला है, ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला है, तो ये सब आपको लाभ मिलने जा रहा है। ये सारी चीज़ों को लाभ मिलने जा रहा है। और जो लगातार सरकार के जो मंशा थी, पहले भी सरकार कामयाब हुई थी और आज भी कामयाब हो रही है। इसका कारण कौन लोग हैं? इसका कारण हमारे और आपके बीच के लोग जो भ्रमक फैला रहा है, जो बिना मतलब के सरकार की दलाली कर रहा है, जिसको सरकार कुत्ता बराबर भी नहीं पूछ रहा है। पदाधिकारी को आगे पदाधिकारियों का चाटोगिरी कर रहा है। साथियों, अब आपको जो लोग सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, जिनके पास हो चुके हैं, उनके साथ भी एक समस्या आ रही है। रिजल्ट में तो दे दिया गया है फर्स्ट चॉइस पटना फलाने फलाने, लेकिन अभी देखिएगा चेंजिंग हो रहा है। ज़्यादा मत उत्साहित होने की ज़रूरत है। चेंजिंग हो रहा है और आगे होगा, निश्चित होगा, इस बात का मुझे दावा है। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे कि 80% 20%, सरकार तो चाह ही नहीं रही थी कोई भी फेल करे, और 20% 20 नंबर तक का ग्रेस दिया गया उसके पास करने के लिए। चलिए ठीक है, पास करके आपके मुबारकबाद हो, लेकिन सरकार ने एक नई चाल के तहत शिक्षक को एक टुकड़ा और किया। अब बोलिएगा कैसे? तो पहले तो हम बटे ही थे, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, TAT शिक्षक, BPSC शिक्षक, एक वरिष्ठ शिक्षक। तो इस तरह से टुकड़े होने से हम अपनी अधिकार के प्रति सरकार के जो तानाशाह रवैये के प्रति जो हम लोगों ने जो एक बड़ी आंदोलन करने की जो प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम विफल होते जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए
कि अब आ जाइए कि आपको एनपीएस में कौन सी लाभ मिलेगी, और जो पीछे से जो मिलते आ रहा है आपको यूपीएस का लाभ, वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एनपीएस का लाभ मिलने से आप सरकारी कर्मी के माध्यम से आपको वेतन का 10% कटौती होगी, और जो आगे चलकर पेंशन के रूप में मिलेगा। और ईपीएफ का 1800 कटता है, और सरकार जो पैसा राशि आपको डालती है, इसमें भी है कि आपको कटौती का राशि वापस होगी, और सरकार जो पेंशन है गैर संगठनिक नियम के अंतर्गत जो पेंशन है जीवन भत्ता बुढ़ापा का, वो 60 साल के बाद जो शुरू होगी। तो साथियों, हम लोगों को फिर कोई नई नियमावली लाएगी सरकार, और ये कहेगी कि हम पुरानी पेंशन अगर लागू करती है सरकार, तो फिर एक नई परीक्षा लाएगी और कहेगी कि हम आपको पुराना पेंशन और पुराने ये के लिए तब पे हम आपको मानेंगे जब फिर परीक्षा देना पड़ेगा। सरकार के तुरंकी फरमान के खिलाफ हम लोग एक तो होते हैं व्हाट्सएप पे, हम लड़ाई तो करते हैं फोन के माध्यम से, हम बहस करते हैं विद्यालय में, लेकिन सड़क पे चंद लोग आते हैं अपनी दुकानदारी, अपनी सब कुछ करने के लिए, अपनी दुकान को बचाने के लिए, लेकिन उनकी हमारे बीच में वो सिर्फ नाम का रहते हैं, काम कहीं और करते हैं। आपने देखा पिछले दिनों जो जिस तरह का विवेचन किया गया शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे, सो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए सिर्फ आगाह करना चाहता हूं कि आप जिस नियमावली के तहत बहाल होइए, जिस सुविधा आप लीजिए, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी अधिकार के प्रति कम से कम एक रहना सीखिए। एक रहिएगा तो कई योजना और कई तरह के आपकी फैसिलिटी मिलेगी। आप समझ लीजिए बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा के बाद इसमें कहीं प्रोन्नति का जिक्र नहीं है, कहीं स्थानांतरण का जिक्र नहीं है, तो लड़ाई तो अभी लड़ना पड़ेगा साथियों। और 2020 नियमावली पे आ जाइए, जो अभी नियोजित वर्तमान में हैं और आगे रहने की उनकी इच्छा होगी, तो उनकी नौकरी पक्की है और वो बिल्कुल पक्की रहेगी। जब पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस महोदय ने कह दिया तो इसका मतलब कि वो रहेगा, आदेश पारित हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ स्नातक का लाभ मिलेगा, ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, हमें सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, और सरकार के मकर जाल में हमें फंसने से बेहतर है कि अपनी नई युग की शुरुआत नई अभ्यास के साथ करना चाहिए। हमें आपस में जो साथी सक्षमता परीक्षा पास कर रहे हैं वो भी हमारे ही साथी हैं, जो बीपीएससी पास किए हैं टीआर 1 टीआर 2 वो भी हमारे ही साथी हैं, जो साथी को कान पकड़कर बाहर कर दिया गया है अप्रशिक्षित के नाम पे, वो भी हमारा ही साथी है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आपस में टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि अपनी रणनीति बनाए और बचे हुए अधिकार को लेने की प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ पटना जिला इकाई के महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता, अपनी बातों को रखा। मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक और आगे बढ़ाएं। एकता के लिए, अपने संघर्ष करने के लिए सुपर मुख्यमंत्री के पाठक साहब के गलत निर्णय के विरुद्ध हमें आगे लड़ाई लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ, जय बिहार।